हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट एंड सवर लव स्टोरीज। आज मैं लेकर आई हूँ इरिवर्सिबल रिएक्शन का पार्ट 2। इस स्टोरी का नाम इरिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है? एक्चुअली जिस टाइम मैंने इस स्टोरी को लिखना शुरू किया था उस टाइम मेरी बेटी केमिस्ट्री पढ़ रही थी। मैंने सोचा जब दो इंसान को प्यार होता है और दोनों प्यार में एक हो जाते हैं तब वो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन ही होता है, क्योंकि उसके बाद तो उन दोनों का कोई अलग आइडेंटिटी नहीं होता है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अब हमारी इस फैन फिक्शन में लानवांगजी और विवुक्षण कैसे एक दूसरे में खो जाते हैं, चलिए वही देखते हैं। शाम को रूम में वापस आकर दोनों ने देखा कि निये हुए संग अपने बेड को ढकेलकर विवुक्षण के बेड के साथ लगा रहा है। ये सब क्या कर रहे हो? विवुक्षण ने पूछा। देखो, मैंने दोनों बेड्स को एक जगह पर कर दिया है, इससे बीच में ज्यादा जगह बन गया है, निये हुए संग ने कहा। विवुक्षण थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, हाँ ये ठीक है। अब हम वांगजी के बेड को थोड़ा और उधर कर देंगे तो हमें और ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। अच्छा काम किया है ना मैंने? निये हुए संग प्राउडली पूछता है। लान वांगजी ने कोई कमेंट नहीं किया। वो दोनों अपने बेड्स जहाँ मर्जी रखे, उससे उसे क्या फ़र्क पड़ता है। उसने तो पहले ही खिड़की की तरफ का बेड ले लिया था। जब तक कोई उसकी जगह पर ना आता है तब तक सब ठीक ही है। विवुक्षण ने कहा, बहुत अच्छा काम किया है। वांगजी को डांस प्रैक्टिस करने के लिए स्पेस की जरूरत थी। ये सुनकर लान वांगजी विवुक्षण की तरफ देखता है। ये बात उसे याद नहीं थी, पर रुक्षिया को याद थी। लान वांगजी का मन थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। विवुक्षण उतना बुरा लड़का नहीं है। वो तो हमेशा उसकी मदद ही करने की कोशिश करता है, पर उससे मदद मांगा किसने था? वो अगर चुप रहता तो सीनियर्स लान वांगजी से कुछ और काम करा लेते। वहां पर उतने लोगों के सामने वांगजी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये तो सुनना नहीं पड़ता। लान वांगजी विवुक्षण की तरफ देखता है। अगर वो लड़की होता तो शायद वो भी बाकी लड़कियों की तरह विवुक्षण को पसंद करता। ये बात सोचते ही लान वांगजी को शर्म आ गई। विवुक्षण अपना शर्ट बदल रहा था। उसकी बॉडी देखकर निये हुए संग ने कहा, क्या बॉडी है तुम्हारी, कैसे बनाया इसे? मैंने तो कितना कुछ किया, फिर भी मेरी बॉडी ऐसी है। क्या क्या किया है तुमने? विवुक्षण पैंट उतारते हुए पूछता है। मैं सुबह दौड़ने जाता था और शाम को जिम, निये हुए संग ने कहा। ऐसे थोड़ी बॉडी बनती है, विवुक्षण ने कहा। तो कैसे बनती है? निये हुए संग ने पूछा। सुबह शाम खूबसूरत लड़कियां देखना पड़ता है, लड़कियों से दोस्ती करनी पड़ती है। तुम्हारे आसपास जितनी सुंदर सुंदर लड़कियां रहेंगी उतनी ही तुम्हारी बॉडी बनती जाएगी, विवुक्षण ने कहा। हाँ, ये क्या बोल रहे हो तुम? निये हुए संग ने पूछा। लड़कियों की बातें छोड़कर और कोई बातें नहीं है तुम लोगों के पास? लान वांगजी इरिटेट होकर बोलता है। तुम ही बोल दो, क्या बातें करूं? निये हुए संग ने पूछा। डिपार्टमेंट की बातें करो, पढ़ाई की और लेक्चर्स की बातें करो, लान वांगजी ने सजेस्ट किया। हाँ भाई, लेक्चर्स की बातें करते हैं, निये हुए संग ने कहा। कैसे कैसे लेक्चरर है यहाँ पर, मेरी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। एकेएम सर आए और लेक्चर देकर चले गए, मुझे उनकी एक बात समझ नहीं आई। विवुक्षण हंसने लगा। मेरा भी वही हाल था, पर वांगजी नोट ले रहा था, मैं बाद में उसके नोट से पढ़ लूंगा। मेरी क्लास में भी एक दो लड़कियां बहुत सीरियसली नोट्स ले रही थी, मैं उनसे नोट्स मांग लूंगा, निये हुए संग ने कहा। सिर्फ लड़कियां ही नोट्स ले रही थी? विवुक्षण ने पूछा। किसी लड़के ने नोट नहीं लिया? पता नहीं यार, मैं तो उन दोनों लड़कियों को ही देख रहा था, निये हुए संग ने जवाब दिया। अच्छा, कैसी है वो दोनों? विवुक्षण ने पूछा। बहुत अच्छी है भाई, निये हुए संग ने कहा। दोनों मस्त है। लान वांगजी आहें भरता है। इन दोनों को तो कोई भी टॉपिक दे दो, इनकी बातें घूम फिर कर लड़कियों पर आकर ही रुकती है। लड़कियां छोड़कर इनको कुछ और दिखता ही नहीं। विवुक्षण लान वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, तुम कौन से गाने पर डांस करोगे? चलो प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, लान वांगजी ने कहा। कोई बात नहीं, अभी डिसाइड कर लेते हैं, विवुक्षण ने कहा। तुम्हारा पहले से कुछ प्रिपेयर किया हुआ होगा ना? लान वांगजी अपने फोन से गाना चलाकर डांस करने लगा। डांस खत्म होने पर उसके दोनों रूममेट्स ने ही उसकी बहुत तारीफ की। विवुक्षण का और निये हुए संग का बेड एक साथ लगाया हुआ था। रात को भी वो दोनों लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे। लान वांगजी उनको इग्नोर करके सोने की कोशिश करता है, पर उनकी बातें और हाहा ही से वो सो नहीं पा रहा था। बहुत देर तक जब वो दोनों चुप नहीं हुए तब वो इरिटेट होकर बोल उठा,
सारी बातें तुम लोगों को आज ही कर लेनी है क्या? ऐसा लग रहा है कि जैसे कितने दिनों के बिछड़े दो प्रेमी मिले हैं। उसकी बात से दोनों हंस पड़े। विवक्षा ने कहा, चलो सो जाते हैं, सुबह क्लास में भी जाना है। उसके बाद और किसी ने बात नहीं की और थोड़ी देर में लर्नवांगजी सो गया। विभूषण भी सो गया था, पर वह अचानक चौंक कर उठकर बैठा। उसने देखा निये हुए संग अपने बेड से सरक कर उसके बेड में आ गया है। हुआई संग, तुम मेरे बेड पर क्यों आ गए? विभूषण ने पूछा। हुआई संग ने कोई जवाब नहीं दिया तो विभूषण ने उसे धकेल कर उसके बेड पर भेज दिया और फिर वो उल्टी साइड घूमकर सो गया। नेक्स्ट दिन से लर्नवांगजी और विभूषण को उनके डिपार्टमेंट में किसी ने रैग नहीं किया, बल्कि उनको क्लास के बाद सीनियर से मिलने के लिए कहा गया। लर्नवांगजी ने 2 डांस दिखाया तो सीनियर्स ने उसे उन दोनों को ही रेडी रखने के लिए कहा। विभूषण को भी एक गिटार दिया गया। थोड़ी देर प्रैक्टिस करके उसने भी 2-3 गाना सुना दिया। ठीक है, तुम दोनों इन सब को ही प्रैक्टिस करते रहना। प्रोग्राम के 1-2 दिन पहले हम डिसाइड कर लेंगे कि तुम्हें कौन सा परफॉर्म करना है। ज़रूरत पड़े तो एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस देना पड़ सकता है, सीनियर्स ने कहा। उनको हर रोज़ क्लास के बाद वहाँ आने के लिए कहा गया। उधर विभूषण के फ़ोन पर बहुत सारे मैसेजेस आ गए थे। उसने अपना फ़ोन देखते हुए कहा, चलो ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ बहुत लोग होंगे। रात को विवक्षा ने कहा, हुआइशंग, तुम अपने बेड को मेरे बेड से थोड़ा सा हटा लो। क्यों? तुमने ही तो कहा कि इस खाली जगह पर वांगजी डांस करेगा, निये हुएशंग बोलता है। अभी रात को वांगजी डांस थोड़ी करेगा, विवक्षा ने कहा। बार बार क्यों बेड को इधर उधर करना, बेड ठीक ही तो है, निये हुएशंग ने कहा। विवक्षा गुस्से से बोलता है, तुम रात को मेरे बेड पर आकर सो रहे थे, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई मुझे टच करता है तो मुझे नींद नहीं आती है। अच्छा, मैं तुमसे दूर ही सोऊंगा, निये हुएशंग ने कहा। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? रात को सोते हुए मुझे टच मत करना, विभूषण बोलता है। आज अगर तुम्हारी वजह से मेरी नींद टूटी ना तो मैं तुम्हें लात मारकर गिरा दूंगा। रात को सोने को लेकर निये हुएशंग के साथ विभूषण की लड़ाई चलती ही रही। किसी रात विभूषण निये हुएशंग को लात मारकर गिरा देता है और कभी आधी रात को उठकर उसे 2-4 थप्पड़ लगा देता है। वो अपना बेड भी हटा लेता है, पर उसके बाद भी निये हुएशंग हर रात अपने बेड को विभूषण के बेड से जोड़ देता है और उसके बेड पर पहुंच जाता है। बीच रात को उनकी लड़ाई से लर्नवांगजी की भी नींद टूट जाती है। आंखें खोलकर वो हमेशा निये हुएशंग की बॉडी के आधे हिस्से को विभूषण के बेड पर ही देखता है, पर विभूषण का बेड इतना भी छोटा नहीं है कि वो बाकी हिस्से में सो नहीं पाएगा। फिर भी पता नहीं क्यों वो हर रात हंगामा शुरू कर देता है। इस रूम में तो कोई रात को चैन से सो भी नहीं सकता, लर्नवांगजी गुस्से से बोलता है। एक तो जब देखो ये दोनों लड़कियों के बारे में बात करते रहते हैं, ऊपर से रात को ये सब शुरू कर देते हैं। लर्नवांगजी बहुत इरिटेट होता है। पता नहीं कैसे वो इन दोनों के साथ पूरा साल बिताएगा। विभूषण बहुत परेशान था। वो हर रात अपना बेड निये हुएशंग के बेड से अलग कर लेता है, पर पता नहीं कब वो लड़का फिर से अपना बेड लेकर आ जाता है। दोनों बेड का एक साथ होने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे प्रॉब्लम तो निये हुएशंग के सोने के तरीके से है। निये हुएशंग रात को उसके टी शर्ट के अंदर हाथ डालता है और उसके पेट में हाथ फहराता है। विभूषण इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। सोते टाइम वो ना तो खुद किसी को टच करता है और ना ही किसी और का उसे टच करना उसे पसंद होता है। और ऐसे पेट में कौन से दोस्त हाथ रखते हैं? पर ये निये हुएशंग को तो वो बोल बोल कर थक गया है। ऐसे चलता रहा तो वो तो सो ही नहीं पाएगा और उसकी वजह से वांगजी भी नहीं सो पा रहा है। उसे ऐसे हर रात वांगजी की नींद खराब नहीं करनी चाहिए। निये हुएशंग से खुद को बचाने के लिए उसे कुछ और करना पड़ेगा। मजे की बात तो ये है कि रात को जब वो गुस्सा करता है तब वांगजी की नींद टूट जाती है, पर मेन कल्प्रिट आराम से सोता रहता है। विभूषण ने आगे से सोते टाइम अपने पेट के ऊपर एक तकिया रखना शुरू कर दिया। अब भी निये हुएशंग रोज रात विभूषण के पास जाकर ही सोता है और अपना हाथ उसके ऊपर ही रखता है, पर अब उसका हाथ उसके पेट तक नहीं पहुंचता है। विभूषण को भी उसके इस तरीके से चिपक कर सोने की थोड़ी बहुत आदत पड़ गई थी। वो अब और रात को गुस्सा नहीं करता है। अगर किसी रात निये हुएशंग का हाथ उसकी बॉडी को टच करता है तो उसे लात मारकर अपने से दूर कर देता है। देखते देखते फ्रेशर्स वेलकम का दिन आ गया। सुबह 10 बजे से प्रोग्राम शुरू हो गया। लर्नवांगजी का डांस देखकर लोगों ने एक और डांस का डिमांड किया। लंच के बाद जब विभूषण ने गाना गाना शुरू किया तब लोग उसे सुनते ही रहना चाहते थे। फ्रेशर्स वेलकम के शाम तक लर्नवांगजी और विभूषण दोनों को ही बहुत लोग जानने लगे थे। शाम को एक बैंड परफॉर्म करने आया था। लर्नवांगजी और विभूषण साथ में बैठे थे। सीनियर्स ने पहले नाचना शुरू किया।
सेकेंड ईयर की एक लड़की ने लान वांगजी को उसके साथ डांस करने का रिक्वेस्ट किया। लान वांगजी थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, पर वुयुवुक्शन ने उसे धक्का देकर उठा दिया। धीरे धीरे सारे सीनियर लड़कियां और लड़के भी उसके साथ डांस करने आने लगे। लान वांगजी किसी को मना नहीं कर पा रहा था, और उसे तो डांस करना अच्छा लगता है। फर्स्ट ईयर के भी सब उसके आसपास आ गए, उसके डिपार्टमेंट के भी और दूसरे डिपार्टमेंट के भी। लान वांगजी 2 घंटे तक कंटिन्यू नाचता रहा। 2 गानों के बीच के टाइम में भी लोग उसे बैठने नहीं दे रहे थे। वो युवक्षण बैठे बैठे ये सब देख रहा था। कुछ लड़कियां उसे भी डांस करने के लिए बोल रही थी, कुछ लड़कों ने भी उसे बुलाया, पर वह किसी के साथ नहीं गया। लास्ट में वो उठकर लान वांगजी के पास जाने लगा, पर उसके आसपास इतने लोग नाच रहे थे कि उसके पास जाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। वो युवक्षण ने भी नाचना शुरू किया, और फिर नाचते नाचते वो लान वांगजी के पास जाकर पहुंचा। उसने लान वांगजी का हाथ पकड़ लिया और नाचते नाचते उसके कान में पूछा, क्या तुम थक गए हो? लान वांगजी ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। वो युवक्षा ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ भाग जाना चाहोगे? लान वांगजी आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी बात को समझने की कोशिश करता है। जाना है कि नहीं बताओ? वो युवक्षा ने पूछा। कहाँ? लान वांगजी ने पूछा। कहीं भी, इन लोगों से दूर, वो युवक्षा ने कहा। लान वांगजी ने जवाब नहीं दिया। लोटस ब्रिज पर चलते हैं, वो युवक्षा ने सजेस्ट किया। वो लोग ये सब बातें डांस करते करते कर रहे थे। बात करते टाइम वो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे थे। लान वांगजी ने हाँ कहा तो वुयुवुक्शन ने उसका एक हाथ टाइटली पकड़ लिया। फिर म्यूजिक और डांस के बीच अचानक वो लान वांगजी का हाथ खींचते हुए दौड़ने लगा। लान वांगजी भी दौड़ने लगा। सबकी हैरान नजरों की तरफ ना देखकर वो दोनों भाग गए। दौड़ते दौड़ते वो दोनों लोटस ब्रिज पर जाकर रुके। लोटस ब्रिज एक्चुअली में एक छोटी सी पुलिया है, जो एक लोटस पॉन्ड के ऊपर है। वो पुलिया कोई आम आने जाने का रास्ता नहीं है। मतलब उस ब्रिज से पॉन्ड के उस पार जाया तो जा सकता है, पर उस ब्रिज का इस्तेमाल जनरली पॉन्ड में खिले हुए लोटस देखने के लिए ही किया जाता है। आसमान में चांद लगभग पूरा था, और उस चांदनी में वो लोटस पॉन्ड और भी खूबसूरत लग रहा था। लान वांगजी थक गया था। वो ब्रिज के ऊपर जाकर बैठा। चारों तरफ का नज़ारा देखते हुए उसने कहा, यह तो बहुत खूबसूरत है। दिन में जितना खूबसूरत लगता है, अभी उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बहुत खूबसूरत है, वो युवक्षण ने लान वांगजी के चेहरे की तरफ देखकर कहा। वो लान वांगजी की तरफ फेस करके बैठा था। तुमने पहले भी इसे ऐसे देखा है? लान वांगजी ने पूछा। रोज ही देखता हूँ, पर आज ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है, वो युवक्षण ने कहा। चांद को देखो, लान वांगजी ने कहा। उसी को देख रहा हूँ, वो युवक्षण ने कहा। चांद उधर है, लान वांगजी ने कहा। मेरा चांद तो इधर है, वो युवक्षण ने कहा। किधर है? लान वांगजी इरिटेट होकर बोलता है। चांद भी उधर है और उसका रिफ्लेक्शन भी। तुम्हारे आंखों में भी उसके 2 रिफ्लेक्शंस है, मैं उन्हीं को देख रहा हूँ, वो युवक्षा ने कहा। कितने आलसी हो तुम, गर्दन भी नहीं घुमा सकते, लान वांगजी ने कहा। मेरे पास आकर बैठो, यहाँ से चांद को अच्छे से देख पाओगे। जब असली चीज सामने है तो रिफ्लेक्शन क्यों देखना? वो युवक्षण लान वांगजी के पास जाकर बैठा और उसके कहने पर चांद को देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, एक बात सच सच बताओगे? क्या? लान वांगजी ने पूछा। क्या कोई है जिसे तुम पसंद करते हो, कोई ऐसा जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो? वो युवक्षा ने पूछा। कोई नहीं है, लान वांगजी ने कहा। तुम इतने हैंडसम हो, तुमसे कभी किसी ने कॉन्फेस नहीं किया? वो युवक्षा ने पूछा। लान वांगजी हंस देता है। किया है। किसने? तुमने उसे हाँ नहीं कहा? तुम्हें वो पसंद नहीं आई? वो युवक्षा ने पूछा। वो कोई लड़की नहीं है, वो तो एक 6 फीट लंबा लड़का है, लान वांगजी हंसकर बोलता है। वो कोई क्यूट सी लड़की होती तो मैं हाँ बोल देता। वो युवक्षण को समझ आया कि लान वांगजी उसी के बारे में बोल रहा है। वो भी मुस्कुरा देता है। अच्छा होता अगर मैं लड़की होता, पर तब मैं तुम्हारा रूममेट नहीं बन पाता। और अगर मैं लड़की होता तो मैं एक बहुत सेक्सी लड़की होता, तब मेरे आगे पीछे बहुत लड़के घूमते। लान वांगजी उसकी बात को पूरा करते हुए बोल उठा। तब मुझ पर तुम्हारी नज़र नहीं पड़ती ना, और तुम मुझसे कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते। वो युवक्षा चुप हो गया और लान वांगजी भी। अगले दिन डिपार्टमेंट में जाकर पता चला कि सब लान वांगजी के डांस मूव्स के बारे में ही बात कर रहे थे। पता चला कि दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी उसके बारे में बात कर रहे थे। लान वांगजी रातों रात अपने क्लासमेट्स में भी पॉपुलर हो गया था।
लान वांगजी को उसके हॉस्टल के लोग भी सब पहचानने लगे थे। सब ठीक ही था, पर कोई था जिसे उसकी पॉपुलैरिटी पसंद नहीं आ रही थी। वो बहुत जेलस हो रहा था। धीरे धीरे दिन बीतते गए, क्लासेस भी चलने लगे, और फिर एक दिन जब लान वांगजी कैंटीन से चाय ब्रेकफास्ट लेकर आ रहा था, तब उसने बिना देखे फ्लोर पर पड़े हुए केले के टुकड़े पर पैर रख दिया। वो स्लिप होकर गिरने लगा। हाथ पर प्लेट होने की वजह से वो खुद को संभाल भी नहीं पाया। लान वांगजी गिर गया और उसका लेफ्ट पैर मुड़ गया। गर्म चाय गिरकर उसका हाथ जल गया। उसकी लेफ्ट कोनी एक चेयर से जाकर टकराई और उसका सर भी टेबल से टकरा गया। निये हुआ संग उसके पीछे था। उसने सहारा देकर उसे उठाया। लान वांगजी के पैर में बहुत दर्द हो रहा था, शायद पैर टूट गया था। वुईवुक्शा उस टाइम ब्रश कर रहा था। किसी ने उससे कहा कि उसका रूममेट गिर गया है। कौन कहाँ गिर गया? वुईवुक्शा ने पूछा। वो डांसर बॉय, तुम्हारा रूममेट। ये जवाब सुनते ही वो दौड़कर नीचे जाने लगा। लान वांगजी को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी। सीनियर बिल्डिंग से 2 सीनियर्स और लान वांगजी के 2 रूममेट्स उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। उसका पैर टूट ही गया था। बाकी बॉडी के चोट तो ज़्यादा नहीं थे, पर पैर में प्लास्टर चढ़ा। टैक्सी से उतरकर वुईवुक्शा उसे सहारा देकर ले जा रहा था। सीढ़ी के सामने आकर लान वांगजी कुछ बोलने जा रहा था, पर उसे कुछ बोलने का मौका ना देकर वुईवुक्शा ने उसे अपने बाहों में उठा लिया। लान वांगजी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं खुद चला जाऊंगा, तुम ऐसे मत ले जाओ मुझे, लोग देखकर हंसेंगे मुझ पर। वुईवुक्शा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। वो लोग तो फर्स्ट फ्लोर ही रहते हैं। लान वांगजी के कुछ और बोलने से पहले ही वो दोनों फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए थे। ऊपर पहुंचकर वुईवुक्शा ने उसे धीरे से खड़ा किया। आराम से चलो। लान वांगजी को बेड पर बिठाकर वुईवुक्शा उसके पैरों को बेड के ऊपर करता है। मैं कर लूंगा, लान वांगजी कहता है। मैं वांगजी का खाना लेकर आता हूँ, तब तक तुम उसके पास रहो, वुईवुक्शा ने निये हुए संग से कहा। उसके बाद तुम खाना खाकर क्लास के लिए चले जाना। निये हुए संग चला गया तो वुईवुक्शा लान वांगजी को खाना खिलाने लगा। मैं खुद खा लूंगा, लान वांगजी ने कहा। क्यों? मेरे हाथ से खाओगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, वुईवुक्शा ने कहा। तुम्हें डिपार्टमेंट भी तो जाना है, ऑलरेडी क्लास मिस हो गया है तुम्हारा, लान वांगजी ने कहा। तुम्हारा भी तो मिस हुआ है, वुईवुक्शा लान वांगजी के मुंह के सामने खाना पकड़ते हुए बोलता है। 1-2 क्लास मिस हो जाने से हम फेल नहीं हो जाएंगे। लान वांगजी मुंह में खाना लेता है। खाना चबाकर वो बोलता है, तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं खा लूंगा, वुईवुक्शा ने कहा। मेरे साथ खाओगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, लान वांगजी ने कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वुईवुक्शा ने हंसकर कहा, और फिर वो खुद भी खाने लगा। वुईवुक्शा उस दिन डिपार्टमेंट नहीं गया। लान वांगजी को खाना खिलाकर उसने उसे दवाई दिया। सुबह जब लान वांगजी ब्रेकफास्ट लेने गया था, उस टाइम वो नहाकर कपड़े पहनकर रेडी हो गया था। उसके पैंट को ऊपर करके उसके पैर पर प्लास्टर किया गया है। अब वो उस पैंट को उतारकर शॉर्ट्स पहनना चाहता था, पर प्लास्टर के चलते उसका पैंट उतारना मुश्किल हो रहा था। वुईवुक्शा एक कैंची लेकर आया। मैं तुम्हारे पैंट के स्टिचेस उधर देता हूँ, तो ये आराम से उतर जाएगा। जब उसने स्टिच उधर दिया, तब लान वांगजी ने कहा, थैंक यू। रुको, मैं तुम्हारी पैंट उतार देता हूँ, वुईवुक्शा ने कहा। उक्शिया, मैं खुद कर लूँगा, लान वांगजी ने कहा। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, वुईवुक्शा ने कहा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। लान वांगजी और कुछ बोल नहीं पाया। वुईवुक्शा ने पहले उसे चादर से कवर कर दिया और फिर उसकी पैंट उतार दी। फिर कुछ सोचकर उसने उसका अंडरवेयर भी उतार दिया और उसे एक लूज शॉर्ट्स पहना दिया। लान वांगजी ये पूरा टाइम सांस रोककर सिकुड़कर लेटा हुआ था। उसने अपने मुंह से कुछ शब्द नहीं निकाला। अब देखो, ये कंफर्टेबल है ना, वुईवुक्शा ने पूछा। लान वांगजी गर्दन हिलाकर हाँ बोलता है। उसकी थोड़ी सी लापरवाही से उसका ये हाल हो गया, और उस वजह से वुईवुक्शा को भी कितना कुछ करना पड़ रहा है। लान वांगजी को वुईवुक्शा से ये सब कराते हुए बहुत शर्म आ रही थी। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को आज का पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।